हाय एंड वेलकम टू दी हाई प्रीस्टेस टैरो। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख पा रहे हो। वर्गोज, लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर योर अगस्त सेकेंड हाफ। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना है। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, फोर्स नहीं करना है। एंड मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सब कुछ नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी, लेट्स बर्न दिस अप because we need the cleansing. Thank you. Let's start. Let's see what is happening in August for my Virgos. August Virgos. Okay. Let's see. We have rest and relaxation is essential. We all have a fundamental need to take breaks, number 42. And we also have another number 42, woman holding a coin. So number 2, number 4, 42, number 6 important हो ही सकता है. Let's see, let's start with the reading. So Virgo, द फर्स्ट थिंग जो मुझे यहाँ पे फील हो रहा है आप लोगों के लिए इज़ अगस्त सेकेंड हाफ में आप कुछ अचीव कर रहे हो। नंबर 1, ये अचीवमेंट किसी टाइप का रिवॉर्ड हो सकता है कि आपको कहीं से प्राइज़ मिल रहा है, मेडल मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, आई डोंट नो, सर्टिफिकेट्स वगैरह, कुछ अचीवमेंट जैसे होता है। या फिर दिस इज़ लाइक अ मेंटल थिंग, लाइक आप मन ही मन कुछ सोचे थे कि अगस्त के एंड तक मुझे ये चीज़ करना है, या अगस्त एंड होने से पहले मुझे अपनी लाइफ को ऐसे बनाना है, मुझे लाइफस्टाइल में ये चेंजेस चाहिए, या मुझे ये काम ख़त्म करना है, या मुझे इतने पैसे जमाने हैं, वट एवर दैट वॉज। कुछ टारगेट्स या अपने लिए आपने कुछ सोचा था एंड आप उसे कर पा रहे हो, सो आपको एक अलग लेवल का सुकून मिल रहा है एंड यू आर एन्जॉइंग दैट। यू आर लाइक, हाँ मतलब बहुत टाइम के बाद मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन फील हो रहा है, बहुत टाइम के बाद थोड़ा सा मेरा टेंशन कम हुआ है, थोड़ा मेरा दिमाग को ठंडक मिला है, काइंड ऑफ एनर्जी। क्योंकि आई थिंक आप बहुत परेशान थे, या आप कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक कर रहे थे, या स्ट्रेस ले रहे थे, या आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा वर्कड अप हो गए थे। या तो ऑफिस का टेंशन था बहुत ज़्यादा, बिजनेस में प्रॉब्लम्स थे बहुत सारे, फैमिली इश्यूज चल रहे थे, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, समथिंग और दी अदर जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, परेशानी। एंड फाइनली जब आप उसे हटा पा रहे हो, फाइनली जब आप वो सुकून की नींद ले पा रहे हो, यू आर लाइक इन अ बेटर एनर्जी, स्टेबिलिटी ज़्यादा है, माइंड में सुकून है, कोई टारगेट अचीव किया है, या कुछ ना कुछ अचीवमेंट तो है आपके मन में कि मैंने अचीव तो किया है, जो मैं चाहती थी या चाहता था वो मैं कर पाया। एंड ऑल्सो इट्स वेरी ऑब्वियस दैट आपको अपना ख्याल रखना है, बिकॉज यू हैव वर्कड, ओवर गिवन। चीज़ों में आप एक्स्ट्रा मेहनत, एक्स्ट्रा एनर्जी डालते हो, बट आप खुद को वो एनर्जी वापस नहीं करते हो। आप लोगों के प्रॉब्लम में आप खुद आगे जाते हो, या आप ओवर टाइम काम भी करते हो, या आप हद से ज़्यादा मेहनत करते हो, या आप खुद परेशान होते हो फिर भी आप घर के हज़ारों काम करते हो। लेकिन जब खुद को रिप्लेनिश करने की बारी आती है तो आप वो नहीं करते हो। खुद के साथ आप नाइंसाफ़ी करते हो, एंड जिसकी वजह से यूनिवर्स काइंड ऑफ आपको ये कह रहे हैं इट्स टाइम टू रिप्लेनिश।
बिकॉज खुद को रिप्लेनिश नहीं करेंगे तो खुद ग्रो नहीं हो पाएंगे। खुद ग्रो नहीं हो पाएंगे तो ऑफकोर्स आप जो काम करते हो या करना चाहते हो आगे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एनर्जी ही नहीं रहेगा आपके अंदर। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड। एंड ओवर गिव करना बंद करें। ओवर थिंक करना, ओवर गिव करना, जितना ज़रूरत है उतना ही करो, बट इतना हद से बाहर जाके मत करो दैट आपका खुद का ही बैलेंस इधर उधर हो जाए। एंड लोग आपसे कुछ डिमांड करते हैं, आप जाके वो डिमांड पूरा कर देते हो, या आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप किसी भी हद पे जाके उसे एकदम परफेक्शनिस्ट एनर्जी में जाके उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करते हो। बट आपको इतना ही कहा जा रहा है कि आप बस ये काम कर दो, बट आपको लगता है नहीं मुझे ये काम एकदम परफेक्टली करना है, एकदम ऐसे करना है कि मैं खुद टायर्ड होके गिर जाऊं, बट मुझे ये काम ऐसे करना है। मतलब ये सोच अच्छी बात है कि आपको हर चीज़ में परफेक्शनिज्म चाहिए, बट इतना भी नहीं करना है कि आप खुद ही बीमार हो जाओ या आप खुद ही अपने आप को प्रॉब्लम में डाल दो कि कुछ और करने के चक्कर में। सो दैट इज़ अ लॉस। ठीक है, तो आपको बस उस लॉस को रिकवर करना है। अभी थोड़ा टाइम अपने आप को दीजिए टू हेल्प टू हील। ये हो सकता है कुछ इमोशनल पेन है जो आप हील कर रहे हो या आपको करने के लिए कहा जा रहा है, बिकॉज आप काइंड ऑफ उसी घाव को बार बार बड़ा करने की कोशिश कर रहे हो। कोई घाव है जो आप काइंड ऑफ भरने नहीं दे रहे हो, आप बार बार उसमें नमक दे रहे हो, आप बार बार उसमें उसे और भी ज़्यादा पेनफुल बना रहे हो। जो चीज़ें नहीं करना चाहिए मे बी आप उसमें ही ज़्यादा टाइम बिता रहे हो। टॉक्सिक पर्सन है तो उनके बारे में आप सोच रहे हो। कुछ फूड या डाइट आपको खाने के लिए मना किया जा रहा है, आप वही खा रहे हो, या आई डोंट नो। Also there is this energy of I don't know where, but कहीं ना कहीं पे आप चीज़ों को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ को परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि चीज़ें ऐसे ही होना चाहिए, परफेक्शन नहीं है तो कुछ नहीं है, दिस इज़ हाउ इट हैज़ टू बी लाइक दिस, वॉट एवर। बट यूनिवर्स इज़ लाइक इट्स ओके, बिकॉज आप भी चीज़ों को एक्सपीरियंस करो। चीज़ों को एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। उसे बाहर से एकदम परफेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कि मान लीजिए कि आप कुछ नया सीख रहे हो एंड आप सीखने पे फोकस नहीं कर रहे हो, आप ये फोकस कर रहे हो कि 4 लोग जिन्हें पता चल रहा है कि मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ, उन्हें मेरे बारे में क्या राय विचार हो रहा है कि हाँ ये तो बड़ा इंटेलिजेंट है कि ये सीख रहा है, ये तो बहुत महान आत्मा है कि ये बहुत अच्छे से ये कर पा रहा है जो भी ये नया सीख रहा है। ये आपका मेन फोकस है। बट फोकस जहाँ पर होना चाहिए वो है आपका एक्सपीरियंस, कि आप एक्चुअली में क्या सीख रहे हो, एक्चुअली में आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा है, आप खुद कैसा फील कर रहे हो, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। आप एक बहुत बड़े कंपनी में जॉब करने जा रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है कि हाँ कंपनी इतना बड़ा है, 4 लोगों को पता चलेगा कितना अच्छा होगा, या मैं अपने रेज्यूमे में डालूंगा ये चीज़ कि मैं इतना बड़ा कंपनी में काम किया हूँ। पर आप खुद कितना एक्सपीरियंस कर रहे हो, आपको खुद वहाँ जाके कैसा लग रहा है, वो इम्पोर्टेंट है। क्या आप वहाँ कुछ सीख पा रहे हो, क्या आपको वहाँ पे कंफर्ट आ रहा है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि लोग क्या सोच रहे हैं या बाहर से देख के कैसा लग रहा है, या ऐसे ऐसे सपने तो लोग देखते हैं। तो खुद को प्रेशराइज करके किसी जगह पे रख कर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप खुद खुश नहीं हो वहाँ पे, दैट्स इट। वो एनफ रीज़न है कि आप उस जगह से निकल कर आ जाओ। एनफ रीज़न। आप एक ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हो जो मे बी बहुत ज़्यादा दिखने में अच्छा है, बहुत इन्फ्लुएंशियल है, या तो ये सबके साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करता है, ऐसा है वैसा है, 4 लोग बहुत तारीफ़ करते हैं आपकी कि देखो तुम्हारा पति, तुम्हारा वाइफ कितनी अच्छी है, कितना अच्छा है, ये है वो है। पर मे बी इस पर्सन का और आपका रिश्ता टॉक्सिक है।
बंद दरवाजे के पीछे बहुत ज़्यादा अब्यूजिव और टॉक्सिक रिश्ता है, पर आप सोच रहे हो नहीं नहीं, 4 लोगों को तो पता है ना कि हम लोग खुश हैं, 4 लोगों को तो पता है, ऐसा ही तो दिखना चाहिए मैरिज, बाहर से ऐसा दिखना चाहिए कि हम कितने खुश हैं, पर आप खुश सच में हो क्या? दैट इज़ द क्वेश्चन। कि आप खुद के खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो कुछ सुपरफिशियल चीज़ों के लिए, परफेक्शनिज्म के पीछे भाग रहे हो। आई डोंट नो व्हाई, बट कुछ तो है, कुछ तो है, ये करियर हो चाहे कुछ भी हो, जो आप अंदर से आपको भी पता है कि दिस इज़ नॉट राइट, या दिस इज़ समथिंग जो होना नहीं चाहिए, बट आप अपने आप को बहुत सारे एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि ठीक है, लेट्स कॉम्प्रोमाइज़, लेट्स सी व्हाट हैपन्स, एंड यूनिवर्स आपको इस चीज़ में सख्त मना कर रहे हैं कि नहीं करना है आपको ये। इमोशनल जगहों पे आप काफ़ी कंफ्यूज रहोगे, आपका जो रिलेशनशिप्स है, लव लाइफ है, वहाँ पे थोड़ा सा ओवरवेलमिंग लग सकता है, आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर थोड़ा सा ज़्यादा डिमांडिंग है, या इस कनेक्शन को अभी आप पूरे तरीके से समझ नहीं पाए हो, या कभी कभी आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये इंसान मुझसे चाहता क्या है या चाहती क्या है। सो आपको थोड़ा सा इमोशनली इम्बैलेंस सा फील हो सकता है, बट जस्ट नो दिस कि ये इसलिए है क्योंकि आपने ओवर गिव करके रखा है। आप जैसे ही अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बैलेंस में लेके आओगे, थोड़ा सा खुद को रिप्लेनिश करोगे, जिन चीज़ों को आप ओवर गिव किए हो वो खुद को दोगे, यू विल सी दैट आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ रहा है, और ये कन्फ्यूजन, इरिटेशन, क्वेश्चन मार्क्स, ओवरवेलमिंग एनर्जी जो है वो भी सही हो रहा है। तो अभी टाइम है खुद के बारे में सोचने की, अभी टाइम है खुद को रिप्लेनिश करने की, एंड नॉट टू थिंक ऑफ अदर्स। खुद के लिए जो सही लगे वही कीजिए, खुद को इमोशनली जो पीस मिले वहीं पर जाइए। कोई भी ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है जो किसी और के लिए सही है, किसी और के एडवाइस के चलते आप कुछ कर, डोंट हैव टू डू दैट। डू व्हाट फील्स राइट टू यू, नोबडी एल्स बट यू। ठीक है? ओके, ऑल्सो आई थिंक ये टाइम है, ज़्यादा एक्शन नहीं होगा आपके लाइफ में एज सच, चीज़ें स्टेबल रहेगी, जो सबसे बड़ी बात है, दैट आपको अनसर्टनिटी फील नहीं होगा, या आपको ज़्यादा कुछ डिस्टर्बेंस फील नहीं होगा बाहर से। सो वॉट यू नीड टू डू इज़ फोकस, गो हर्मिट, इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, बैलेंस कीजिए, एनर्जीज़ को सही जगह पर लाइए, एंड जस्ट थिंक ऑफ योर सेल्फ फॉर अ मिनट हियर, एंड कोई भी चीज़ को रश मत कीजिए, जो जैसा हो रहा है ऑटोमेटिकली वैसे होने दीजिए, फोर्स या रश करने की ज़रूरत नहीं है, थिंग्स विल फॉल बैक इनटू प्लेस, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, और जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि आप अंदर से लाइक सहमत नहीं हो, तो वहाँ पे अपने आप को फोर्स नहीं करो, जो आपको अंदर से फील हो रहा है उसी फीलिंग को फॉलो करने की ज़रूरत है, वही सही है। ठीक है? सो दैट इज़ द एनर्जी हियर वर्गोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इफ़ यू आर न्यू हियर, एंड I'll get to see you in another reading. Have a very happy August, and मेरे बारे में सारा इन्फॉर्मेशन नीचे दिया गया है, एंड जो दो दूसरे जो चैनल्स है उसके लिंक्स भी आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। यू कैन गो एंड चेक द कंटेंट्स आउट देयर। मैं आपसे फिर मिलूँगी आफ्टर in another reading or something. Till then, take care and good night.